ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। विवादित नियुक्ति। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। अखाड़े के कुछ नियमों के अनुसार किसी महिला को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। संतों का विरोध। कुछ संतों ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ भी बताया था। उनका मानना था कि इस पद पर किसी महिला को नियुक्त करना उचित नहीं है। अखाड़े की गरिमा। अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने बताया कि नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा और जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखाड़े की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है, इसलिए ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ धार्मिक और कुछ प्रशासनिक हैं। कुछ विवादित बयान जो सामने आए हैं वे इस प्रकार हैं। यह सनातन धर्म के खिलाफ है कि किसी महिला को महामंडलेश्वर बनाया जाए। कुछ संतों का बयान। अखाड़े की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अजय दास, अखाड़े के संस्थापक। इन बयानों से पता चलता है कि ममता कुलकर्णी की नियुक्ति को लेकर धार्मिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर विवाद था। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने के बाद उनके बयानों के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस बारे में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और वे अपने आध्यात्मिक जीवन में व्यस्त हैं। हालांकि कुछ अन्य सूत्रों में उनके कुछ बयान सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि वे अब बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी और सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी 23 साल की तपस्या को समझा था और उनकी परीक्षा ली गई, जिसमें वे उत्तीर्ण हो गई थीं, इसलिए उन्हें महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था।